गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास कास्ट एंड रेस ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिस। तो कास्ट का क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है ऑन हेल्थ में। तो सबसे पहले फूड। तो हमने पहले पढ़ा है कि अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग क्या होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। वहीं क्षत्रिय लोगों को क्या बोला, वो लोग उन लोगों को क्या सबसे नीचे वाली जाति का माना जाता है। तो हमने देखा था वहाँ पर कि सारे लोग अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम करते थे। तो जो ब्राह्मण रहते हैं वो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं और जो क्षत्रिय होते हैं वो लोग मांसाहारी होते हैं। तो उनके फूड के अकॉर्डिंग उनका हेल्थ अलग अलग होता है। जैसे कि मांसाहारी जो रहते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, तो उनको टाइप्स उनकी बॉडी में टाइप्स ऑफ विटामिन्स अलग अलग मिनरल्स होते हैं। वहीं शाकाहारी जो होते हैं वो लोग, ऐसा नहीं होता कि उनकी बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स नहीं होते, पर उनको वो सारी चीज़ें कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में जो हरी सब्जियाँ होती है उनको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना होता है। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। तो हमने जैसे पढ़ा है कि हमारे समाज में पहले से ही चला आ रहा है कि जो सबसे ऊपर जाति के लोग होंगे वो सारे लोगों को ऊंची जाति का समझा जाएगा, और जब उसके बाद जो नीचे रहेगा उनको उनसे कम समझा जाता है। इससे हम देखते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये लोगों के माइंड में सेटअप हो गया है कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले मिलने के बाद उनसे ज़्यादा जान परिचय होता है, फिर हम उनसे क्या पूछते हैं, उनका कास्ट पूछते हैं। आजकल ऐसा नहीं है, पर पहले ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत था, और आज भी किसी किसी जाति में ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स अभी भी है। कल्चरल प्रैक्टिस। तो जैसे हम जानते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिस में जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग क्या करते हैं, उनके कल्चर में ही है, वो लोग सुबह उठ के पूजा पाठ ही करते हैं। और जो जो वैश्य और जो शूद्र, ये सारे लोगों का कल्चरल प्रैक्टिस जो था हम अलग अलग पढ़ चुके हैं पहले के यूनिट में। फिर हम सुपरस्टिशन बिलीफ भी हम देखें कि उनका बिलीफ भी अलग अलग रहता है। कंसेजनियस मैरिज मोस्टली हम देख सकते हैं कि ये मुस्लिम में ज़्यादा होता है, जिसमें लोग अपने रिलेशनशिप में ही क्या करना, शादी करना पसंद करते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट, सब में सारे जो कास्ट हैं सब में रिलीजियस सेंटिमेंट अलग अलग हैं। फिर क्लास। तो सारे जो कास्ट हैं उसमें सारे क्लास के लोग अलग अलग एजुकेशन गेट करते हैं। जैसे कि ब्राह्मण जो रहते हैं वो लोग पहले से ही क्या करते हैं, अपना कल्चर्स के बारे में उनको मच ऑफ नॉलेज रहता है, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं। और जो सबसे नीचे कास्ट के लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनटचेबल पीपल के नाम से उनको जाना जाता है। वो लोगों के पास इतना दिमाग नहीं होता, उनके पास, उनके मम्मी पापा के पास इतना एजुकेशन नहीं होता, जिसके कारण वो अपने बच्चों को भी एजुकेशन दे सके। वो लोग एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, इसलिए जो क्लास सिस्टम है उनमें एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन। तो हमने क्लास सिस्टम में देखा था जो हायर कैटेगरी के लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ब्राह्मण है तो वो पुजारी का ही काम करता है, और जो नीचे सबसे लोअर कास्ट के जो पीपल थे, जैसे क्षत्रिय थे, वो लोग क्या कर रहे थे, सर्वेंट का काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, टॉयलेट वॉयलेट साफ़ करने का काम करते थे। इसलिए ये जो ऑक्यूपेशन है उनके क्लास के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है। न्यूट्रिशन स्टेटस, जो हायर पीपल रहते हैं, जो रिच पीपल रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट खाएंगे, न्यूट्रिटिव क्या खाएंगे, फूड खाएंगे, उनके पास अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी बॉडी में। पर जो पुअर पीपल रहेंगे उनको खाना ही नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण उनकी बॉडी में न्यूट्रिटिव वैल्यू भी क्या होगी, बहुत कम होगी। इसलिए वो लोग लेस न्यूट्रिटिव पीपल होंगे। रेसिडेंसी। तो जो हायर क्लास वाले पीपल रहेंगे उनके पास बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले होंगे, पर जो पुअर पीपल रहेंगे वो लोग एक छोटे से ही रूम में अपने पूरी फैमिली का क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। उनके पास छोटा सा ही रूम रहता है, छोटा सा ही घर रहता है। इकोनॉमिक स्टेटस। अब क्योंकि बड़ा क्लास है उनके पास ज़्यादा, उन लोगों के पास क्या रहती है, ख़ानदानी प्रॉपर्टी रहती है। उनकी इकोनॉमिक स्टेटस जो उनका होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस का काम करते हैं। पर जो लोअर कास्ट वाले पीपल रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने क्लास के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर्टी उनके पूर्वजों से मिली नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं, कमाते और खाते हैं, बस मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। उनकी इकोनॉमिक वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार से कास्ट भी रहता है जो ह्यूमन हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। वे ऑफ लिविंग।
वे ऑफ लिविंग में हम जैसे देख सकते हैं कि जो सेडेंट्री लाइफ जीने वाले जो हायर कास्ट वाले जो पीपल रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, मेहनत ज़्यादा नहीं करते हैं। उनमें फिजिकल वर्क हम उतना नहीं देख सकते जितना हम लोअर कास्ट वाले पीपल में देख सकते हैं। लोअर कास्ट वाले जो पीपल रहते हैं उनको मेहनत करने की आदत होती है, इसलिए उनका बॉडी देखोगे आप ज़्यादा फिट रहता है, देन वो लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पर हायर कास्ट वाले जो पीपल रहते हैं उनमें ओबिसिटी, हार्ट वाली डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। रेस में आप जैसे देख सकते हैं, रेस में हमने डिवाइड किया था कि लोगों के स्किन के कलर के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया गया था। तो स्किन प्रॉब्लम मतलब जैसे हमने जैसे पढ़ा था, जिसकी बॉडी में ज़्यादा मेलानिन रहेगा वो क्या रहेगा, वो पर्सन ज़्यादा ब्लैक रहेगा, और जिसकी बॉडी में कम मेलानिन रहेगा वो पर्सन क्या रहेंगे, गोरे रहेंगे। तो ज़्यादा मेलानिन वाले जो रहते हैं उनको क्या होता है, उनकी बॉडी ज़्यादा पिगमेंटेड होती है, मतलब उनको ज़्यादा कैंसर होने की चांसेस होते हैं। जेनेटिक, आपने जैसे पढ़ा था कि हमने जैसे जेनेटिक डिजीज़ बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे कि हमारे अगर किसी पेशेंट है उसकी बॉडी में अगर थैलेसीमिया उनकी हेरिडिटी में चलते आ रहा है तो वो मे बी इन फ्यूचर, अगर उसके मम्मी पापा को नहीं है तो इन फ्यूचर उनके बच्चे के बच्चों में देखने को मिलेगा, पर ये कभी जाएगा नहीं उनके, क्योंकि ये उनके जेनेटिक में, उनके जीन में ही चला आ रहा है। फिज़िकल कंडीशन जैसे हमने पढ़ा है फिज़िकल कंडीशन, जैसे कि हमने देखा है साउथ अफ्रीका वाले पीपल जो रहते हैं वो अलग से ही पहचान में आते हैं, उनकी बॉडी अच्छी हट्टी कट्टी तंदुरुस्त रहती है। पर उसी साइड आप देख लो, यूरोपियन कंट्री के जो पीपल्स रहते हैं वो लोग क्या होते हैं, गोरे रहते हैं, और उनकी बॉडी क्या होती है, वो टॉल मतलब वो लंबे होते हैं, पर उनकी बॉडी उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी हमको साउथ अफ्रीका साइड वाले पीपल्स की दिखती है। जियोग्राफिकल कंडीशन भी बहुत अफेक्ट करते हैं रेस को, जैसे कि आप देख लीजिए इंडिया में ही है, इंडिया में जो पीपल ठंडी जगह पे रहते हैं वो ज़्यादा गोरे होते हैं। अदर साइड आप देख लीजिए, इधर अदर आप देख लीजिए या हमारे छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, अगर छत्तीसगढ़ वाले पीपल्स को बाहर वाले स्टेट वाले पीपल से अलग से ही पहचान में आ जाते हैं। ये हमारा होता है जियोग्राफिकल कंडीशन जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। स्टूडेंट, योर होल यूनिट इज़ completed. Thank you.